In this module, we will cover polynomials. Polynomials एक ऐसे algebraic expressions हैं जिनमें जो exponents हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि आपके पास या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या ज़ीरो हो सकते हैं। इससे पहले हम algebraic expressions को देखते हैं. Let's see that. So algebraic expression हमारे पास mathematical expressions हैं जिनमें आपको constants भी नज़र आएंगे, जिनमें आपको variables भी नज़र आएंगे, कुछ operations प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब algebraic expressions का पार्ट है. You can see some examples here. 3x plus 5 half ab minus c cubed. You are quite familiar with algebraic expressions. Let's evaluate some expressions at given values. कुछ expressions दिए जाएंगे, उनमें जो variable होगा उसकी कुछ value दी जाएगी और हमने उसको evaluate करना है. So the first example is हमें t equals to 5 इसमें substitute करना है. So we'll put that 5 divided by 2 into 5 minus 1. So we'll get that 5 divided by 10 minus 1, 9. So simply we'll put the values. हम वो rules use करेंगे जो भी addition, subtraction, multiplication या powers आ जाती हैं उनके, and we'll simplify that. There is another example, 2 pi r, and we have to plug in r equals to 7. So that's a very simple one. So you'll have a 2 times pi times 7. You can write it as 14 pi. There is another example here जो हमारे पास एक algebraic expression है और इसमें हमने x को 5 और y को -7 पुट करना है. So we'll have x equals to 5 plus 2 times x is again 5 times y is -7 times plus 3 times y which is -7. प्रोडक्ट के लिए आप जब नेगेटिव हो तो आप ब्रैकेट को यूज़ करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. So we'll just simplify that. So it will be 5 and minus 70 and minus 21, and you can further simplify it. तो ये हमने algebraic expressions को कोई given values के ऊपर variable की हमने उनको calculate किया. Now let's talk about the polynomials. A polynomial is again an algebraic expression. इसमें जो variables के exponents होंगे they have to be non-negative integers. 0 हो सकता है, positive number हो सकते हैं, no negative numbers, no fractions. फॉर्मली जो है वो पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा जाता है. अब ये 2 टर्म्स का भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, सिंगल टर्म भी हो सकता है. तो जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है an वो आपके पास नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वो अगर नहीं रहता तो फिर आपके पास वो पॉलिनोमियल उस तरह से नहीं रहेगा किसी वेरिएबल के अंदर. तो n यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल्स के, और ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. हमारे पास जो पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया कि वो एक टर्म के भी हो सकते हैं, वी कॉल इट एज मोनोमियल्स. बायनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो. जब हम टर्म की बात करते हैं मैथ्स में तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं. मतलब अगर जैसे 2x है तो ये एक ही टर्म है, लेकिन अगर 2x + 5 है तो ये 2 टर्म्स. इसी तरह से ट्राइनोमियल जो हम कॉमनली देखते हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक्स भी कहते हैं, उसमें 3 टर्म्स है पॉलिनोमियल्स. सो देयर और मल्टीपल टर्म्स के लिए फिर हम पॉलिनोमियल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल है जिसमें वो हाईएस्ट पावर वाला, तो जो उसकी एक्सपोनेंट होगी, जो उसकी पावर होगी, दैट्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. लीडिंग टर्म, अगर आपने पॉलिनोमियल को अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग एक्सपोनेंट्स में, यानी कि जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो टर्म सबसे पहले है एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो लीडिंग टर्म है वो उसकी फर्स्ट टर्म होगी उस पॉलिनोमियल की. वी हैव अ लीडिंग कोफिशिएंट. जो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट, वेरी ऑब्वियस. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. अगर हमने ये सारी चीज़ें बतानी हैं इस एग्जांपल के लिए, तो फर्स्ट वी सी दैट इट्स अ ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज़ 3 टर्म्स. अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 6 है, तो इट्स डिग्री 6. अगर हम लीडिंग टर्म की बात करें, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, so it is minus x raised to 6 is its लीडिंग टर्म. और अगर हम लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो ये हमारे पास -1 है. और लेट्स सी सम फर्दर ऑपरेशंस ऑन दीज पॉलिनोमियल्स. एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
जैसे अगर एक x की टर्म है तो वो x की टर्म में ऐड हो जाएगी। एक x क्यूब्ड की टर्म वो सिर्फ x क्यूब्ड की टर्म के साथ प्लस या माइनस हो सकती है। तो ये उसके रूल्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो चीज़ें इजी हो जाएंगी, और आंसर को भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं ताकि वो क्लियर रहे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 12x स्क्वायर्ड, लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें एक 4x क्यूब टर्म है। एडिशन करके इसको अपने अरेंज करके मैंने आंसर लिखा है। वी हैव अ 4x क्यूब टर्म, उसके बाद हमारे पास 12x स्क्वायर और 8x स्क्वायर इकट्ठे होकर 20x स्क्वायर है, 9x और माइनस 5x होके 4x है, और माइनस 21 प्लस 20 होके -1। इसी तरह से एक नेगेटिव की भी एग्जांपल है। नेगेटिव में जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज होते हैं, तो हर नंबर का अब साइन उससे डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि 5x क्यूब जो प्लस है वो माइनस में होगा, -2x स्क्वायर प्लस में होगा, एंड सो ऑन। और आप सिंपली इन नंबर्स को ऐड करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। मल्टीप्लाई देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो हमने पढ़ी थी स्टार्ट में। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म हर दूसरे जो एक्सप्रेशन है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। जैसे आपके पास x जो है वो उन सारों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 उन सारों से मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप इसको करके दिखा देता हूँ। तो विल हैव अ 3x स्क्वायर्ड माइनस 2xy प्लस 5x। इसी तरह से 4 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बी 12x माइनस 8y प्लस 20। और फिर आप उसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे जैसे प्लस और माइनस में करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई 2x विद 3। सिमिलरली यू विल मल्टीप्लाई -18 विद 3x एंड -18 विद 3। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें और लाइक टर्म्स को ऐड कर लें। देयर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स जिनको आप फार्मूलाज भी कहते हैं। हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, x प्लस ए होल स्क्वेयर्ड, उसकी एक्सपेंशन इस तरह से होती है। आप इसको x प्लस ए को x प्लस ए से मल्टीप्लाई करके देख लें। ये बड़े फेमस फार्मूलाज हैं जो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। इसको एक्सपैंड कर लें तो यू विल गेट अ 9x स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू 3x इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर, एंड देन यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दैट। 2ax वाली टर्म को आपने भूल नहीं जाना। जनरली वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस या माइनस जो भी है सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, तो दैट बिकम्स अ मिस्टेक। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, अगर हमारे पास एक सम और उसी का ही एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वी कैन डायरेक्टली राइट a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। इस एग्जांपल में यू विल हैव अ 9x होल स्क्वायर्ड माइनस 4 स्क्वायर्ड, सो यू विल गेट 81x स्क्वायर माइनस 16। So that's how you do operations, multiplications, addition, subtraction in the polynomials.